वो है अपने पास में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। यहाँ पर जान लेंगे आप, जो टॉपिक का नाम है वो है तुम्हारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसका मतलब ये रहता है यदि तुम्हारे पास दो फंक्शन हैं और उसमें लिमिट लगी हुई है तो क्या लिमिट को हम दोनों फंक्शंस के अंदर अलग अलग कर सकते हैं क्या। ये मान लीजिए अपने पास में एक यहाँ पर लिखी हुई है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स। आप इसको समझते चलना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जो लिमिट है अपने पास, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वहां पर हमने लिमिट ले ली एक्स टेंड्स टू ए और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो अपने पास में आ रहा है एल। ठीक है। यदि अपने पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन हमारे पास में दूसरा है उसका नाम है जी ऑफ एक्स और उसकी जो लिमिट है वो तुम्हारे पास कैसी आ रही है एम। ये दोनों जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट का मतलब उनका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है। ठीक है। अब ये एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपना पास पहला जो रूल बनता है वो ये बनता है, यदि मान लीजिए ये अपने पास में दो फंक्शन है, उन दोनों फंक्शंस को हमने ऐड किया हुआ है, पहले से ऐड हो रहा होगा और उसने उस पर लगा दी लिमिट, तो आंसर कितना आएगा। तो वो ये कह रहा है यदि आप लिमिट को दोनों में अलग अलग लगाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। या तो लिमिट को दोनों फंक्शन को एक साथ लगा देंगे या फिर लिमिट को आप क्या कर लेंगे सेपरेटली लगा देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। एक छोटी सी एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने लिया एक लिमिट लगाई आपने। ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर लिमिट आपने ले ली एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है। आपने ले ली e की पावर x प्लस के, यहां पर ले लिया आपने cos x। ये आपने इस तरीके से लिख लिया। हो गया पॉइंट क्लियर। आपने क्या लिया यहां पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर कितना लिया आपने x लिया प्लस कौन ले लिया cos x। ये है इसका मतलब कि अपने पास में जो है दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन किसमें है एडिशन में। तो आप इनको ऐसे, ये अलजेब्रा की जो लॉ है वो ये कहता है कि आप इस लिमिट को ऐसे लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू तुम्हारे पास कितना लगा दिया 0, अपने पास e की पावर कितना आ गया x प्लस लिमिट में आपने कितना लिख दिया x टेंड्स टू 0 और यहाँ आपने कितना लिख दिया cos ऑफ x। भाई e की पावर x को और cos x को अलग अलग रख दिया। बात मत करो, यहाँ देखो समझ में नहीं आएगा फिर आपको दिक्कत होगी। और फिर मैंने बोला था कि 2025 में एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, लिमिट से क्वेश्चन आते हैं। वो कह रही है इस लिमिट को आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, ये इसका पहला लॉ है। तो ठीक है जी, हमने कर दिया। वो ये कहता है कि यदि आप एक साथ करेंगे तो भी आंसर और अलग अलग करेंगे तो भी आंसर दोनों के सेम आते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर हम ये बात तो जानते हैं यूजिंग लिमिट, यदि हम इस वाली साइड में यदि डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं या दोनों साइड में करते हैं तो यहाँ दिक्कत तो कोई अपने को है ही ना यूजिंग लिमिट। तो यहाँ पर अपने पास में कितना आ गया e की पावर 0 और यहाँ अपने पास कितना आ गया cos 0। इसकी तुम्हारे पास कितनी हो गई 1 और इसकी तुम्हारे पास कितनी हो गई 1। आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास। तो अब सेम यहाँ पर देख लो, यदि यहाँ पे लगाते हैं तो यूजिंग लिमिट करते हैं इधर साइड में राइट हैंड साइड में, तो यूजिंग लिमिट में अपने पास में क्या रहे तो e की पावर 0 वहां पे लगाए तो कितना हो जाएगा cos 0। cos 0 तुम्हारे पास कितना होता है 1, अपने पास आंसर कितना आ गया, तो दोनों आंसर बराबर आ गए क्या। तो यही तो है वो लॉ, यदि आप पूरे फंक्शन के अंदर यदि आप लिमिट लगाएंगे या लिमिट को आप सेपरेटली लगाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये लिमिट का पहला रूल है। तो यदि आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस करो या प्लस करो तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आंसर सेम ही आएंगे। अब यदि हम बात करें कि यदि हमने यहाँ पर माइनस लगा दें तो अपने पास में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। अब आप मुझे बताएंगे
यदि cos 0 पे क्या इसका आंसर 1 ही आता है क्या? क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? ये आप मुझे बताएंगे। क्या e की पावर x पे तो इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो यूज करनी पड़ेगी ना अपने को। तो क्या बताओ कि क्या ये एग्जिस्ट करती है क्या? e की पावर x यदि 0 लें तो आंसर कितना आता है? 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं या राइट साइड में जाते हैं तो देखिए जो e की पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ये बन गया। पॉइंट क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखेंगे क्या इसका आंसर, अब तो हमने जल्दी में लिख दिया आपको समझाने के लिए, पर ये तो चेक कर लो क्या जो हमने किया वो सही है क्या। देखिए यहाँ पर आपने यदि इससे जस्ट बड़ा नंबर लेते हैं, मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर लेते हैं तो ये तुम्हारे पास आंसर कितना होता है यहाँ पर 0 कॉमा या 1 कॉमा 0? बोलो 0 कॉमा 1 होता है। एक ही पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना। अब बताओ जस्ट 0 से बड़ा नंबर लेंगे तो कितना आएगा? 1 के आसपास। छोटा नंबर लेंगे तो भी कितना आएगा? 1 के आसपास। तो ये तो बात ठीक है। यदि आप उसमें मान 0 कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से जस्ट को छोटा नंबर लेंगे या 0 से जस्ट बड़ा नंबर लेंगे तो आंसर तुम्हारे पास कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। भाई अप्रोच किसको कर रहा है? वो 1 को कर रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं cos x की बात करते हैं। तो cos x का जो ग्राफ बनता है वो देखो कैसे बन रहा है। cos x का जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे, ऐसे बनता है ना, फिर वो ऐसे जाएगा घूमता हुआ। यहाँ पर देखेंगे आप यदि इसकी बात करते हैं तो 0 पे cos की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 कितना होता है तुम्हारे पास? 1 होता है। यदि जस्ट आपने cos, ध्यान से मेरी बात को सुने, जस्ट आपने 0 प्लस कर दिया तो आंसर कितना आएगा? तो भी वो नहीं आएगा। भाई इसके यदि आपने एनबीडी ले लिए, नेबरहुड ले लिए 0 के आसपास के नंबर, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 के आसपास आ रहा है। इतनी सी बात है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास e की पावर x कितना हो जाएगा? 1 और cos 0 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी आंसर कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट पुट कर दिया, पहले चेक कर लेना है ग्राफिकली वो बन रहा है नहीं बन रहा है। हमेशा हर एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। समझ में आ रही है? तो पहले क्वेश्चन को चेक कर लेना है कि क्या वो बनेगा या नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये लिख लिया सबने? साथ के साथ लिखते चलना है। आ जाओ दूसरा जो पॉइंट है अपने पास वो क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अपने पास एक फंक्शन है एफ जी, मतलब 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई किया हुआ है और वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। यदि इनको आप अलग अलग करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? एल इंटू में कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा। इसको भी सेम ही एग्जाम्पल ले लो। यदि सेम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये बताओ कि यहां पर देखेंगे आप इसका जो आंसर है, देखो इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 1। और इसका जो आंसर है वो कितना तुम्हारे पास आ रहा है? 1। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। x टेंड्स टू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, e की पावर x को भी और cos x को भी। तो दोनों के तुम्हारे पास आंसर कितने आ रहे हैं? 1 1 आ रहे हैं। पॉइंट क्लियर है हद तक? अब इसी एग्जांपल को आप ले लो। यदि मान लीजिए आपने ले लिया कि भाई तुम्हारे पास में जो लिमिट है वो अपने पास में x टेंड्स टू, तुमने कितना लिया यहाँ पर? 0 लिया। वो गई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर x और cos ऑफ x है, ये मान के चलो, ये ऐसे इस तरीके से। तो वी कैन राइट, तो दिस मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x, ये इसका तुम्हारे पास बनेगा ऐसे। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? वो भाई यदि 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट यदि आपको लगानी है तो सेपरेटली आप दोनों में लिमिट लगा सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं लिमिट को, या तो कंबाइन कर लो या सेपरेटली कर लो, डिपेंड ऑन यू। तो कोई बच्चा कहेगा यहीं पर उसको सॉल्व कर सकता है जी, इसकी पावर 0, इसकी यहाँ पर 0, तो
तो आंसर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। इधर देखो इसका आंसर तो हमने निकाला था कितना आता है 1 आता है, और इसका आंसर भी तुम्हारे पास कितना आता है 1 आता है, तो 1 इंटू में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोनों एक ही बात है। लिमिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस लिमिट को आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, सेपरेटली भी आप यूज कर सकते हैं इसको। समझ में आ रहा होगा अब तो? बोलो हाँ या ना, पूछूंगा मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। छाप लिया? नेक्स्ट टूल पे आ जाओ। देखिए अब की बार वो क्या कह रहा है, इसमें तो आपका कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो मैंने एग्जांपल आपको कई बार कराए हैं, ठीक है। तो मैंने ये कराया है कि आपको अपने पास में भी कोई फंक्शन है, यदि अपने पास में कोई फंक्शन है और उसमें लिमिट लगाते हैं और उसमें आंसर कितना आता है तुम्हारे पास प्लस माइनस के इन्फिनिटी आता है, मतलब हो सकता है कि आंसर प्लस का आ जाए और हो सकता है आंसर माइनस का आ जाए, इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने को जो लिमिट है तुम्हारे पास में तो वो तो सेम ही रखनी है, तो सेम रखनी है तो हमें क्या कर देना होगा, वहां पर जो फंक्शन है उसको क्या कर देना होगा, बोलो। फंक्शन को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन में लेके आ गए। क्यों लेके आ गए, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 अपॉन में 0 होती है, जब लिमिट यूज करते हैं 1 अपॉन x यूज करते हैं और वहां पर x जो है किसको अप्रोच करती होती है 0, तो आंसर कितना आता है इन्फिनिटी आता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये तो मैंने आपको कराया है बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं जो काम की बात है। ये बहुत अच्छी बात है। वो कह रही तुम्हारे पास यदि लिमिट इस तरीके से आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं यदि लिमिट इस तरीके से आ रही है तो अपने को ये काम करना चाहिए कि इन दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दो, आंसर सेम आएगा। अब अपने पास में एग्जांपल फिक्स है। अभी देखो यदि मान लीजिए e की पावर x है और ये तुम्हारे पास में cos x है और यूजिंग लिमिट करेंगे आप, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 1 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो यदि मैं इनको अलग अलग लगा देता हूं, वो कह रहे लिमिट, ये वाली लिमिट तो अलग लगा दो आप, और ये वाली लिमिट मतलब पावर पे लिमिट अलग लगा दो, बेस पे अलग लगा दो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। या तो कंबाइन लगा लो या बिल्कुल सेपरेट लगा लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिमिट को बेस और पावर दोनों में सेपरेट यूज कर सकते हैं। यहां देख लें, जो तुम्हारे पास जो लिमिट है, आप समझो मेरी बात को ध्यान से, कि लिमिट के जो रूल है ना वो क्या कह रहा है कि लिमिट को आप सेपरेट लिख सकते हैं, बस ये रूल है। जहां भी आप फंस रहे हैं वहीं आप लिमिट को क्या लगा देंगे, सेपरेट लगा दो। हो गया पॉइंट क्लियर? अब यही तो हम कर रहे हैं जब से, भाई लिमिट को या तो कंबाइन यूज कर लो या फिर सेपरेट कर लो, आंसर सेम ही आएगा। हो गया पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिर वो ये कहता है कि यदि अपने पास में ऐसा कोई फंक्शन हो कि भैया f ऑफ x है ना वो g ऑफ x से कम है, कम हो सकता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है x की हर एक वैल्यू पर, जो भी आप ले रहे हैं। तो जो हर एक वैल्यू ले रहे हैं तो वो कह रहा जी यदि उसके नेबरहुड ऑफ a, देखो ये जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनबीडी ऑफ a, यदि नेबरहुड ऑफ a, यदि जो लिमिट आपने ली है x टेंड्स टू जो a लिया है और यदि a के आसपास के नंबर पे देखेंगे तो वो जो फंक्शन है ना वो लिमिट लगाने के बाद में जो उसका जो आंसर आएगा उस इस तरीके से आएगा। मेरी बात ध्यान सुने, जैसा कि मान लीजिए एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन तुम्हारे पास कैसा है g ऑफ x। पॉइंट क्लियर है ना? f ऑफ x जो है g ऑफ x से कैसी वैल्यू देता है, कम देता है। अब तुम्हारी समझ में ये ऐसे नहीं आने वाला, इसके लिए एक आप रेस्ट्रिक्शंस लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया f ऑफ x, यहाँ पे आपने ले लिया तुम्हारे पास में x स्क्वायर, और ये आपने ले लिया f ऑफ x, ये ले लिया आपने x4। अब तो ठीक है,
अब ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ x की वैल्यू ले ली 10, मतलब x टेंड्स टू कितना ले लिया आपने, 10 ले लिया। ये हम समझ रहे हैं, ये समझो ऐसे, तो इससे थोड़ा जल्दी समझ आया क्योंकि हमने लिमिट ही 10 ली है। क्योंकि वहां पर यदि हम इस पर पावर बढ़ाते हैं, यदि कम वैल्यू लेते हैं तो वो डिक्रीजिंग में बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। समझना मेरी बात को। वो ये कह रहा कि यदि मान लीजिए तुम्हारे पास ऐसा कोई ग्राफ है कि यदि ये मान लीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये ग्राफ तुम्हारे पास ऐसे जा रहा है, ऐसा हो, यहां पर आपने कोई लिमिट की कोई वैल्यू लेनी है, जहां पर ये तुम्हारे पास कोई वैल्यू थी इस तरीके से, तो इसका जो आंसर है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास इस तरीके से जा रहा है। सुनना ध्यान से। अब बताओ, लिमिट लगाने पर इसका जो आंसर है वो लगभग यहां पे आ रहा है, इसका आंसर लगभग यहां पे आ रहा है। क्लियर पॉइंट। नेबरहुड का मतलब ये हो गया कि आपने जो डोमेन लिया है, जो पुट करा, तुम्हारे पास जो एक्स टेंड्स, तुम्हारे पास कितना, ये ए है, देखो ये अपने पास कौन है, ए, क्योंकि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि यदि यहां से, यदि मैं ए के तुम्हारे पास नेबरहुड लेता हूं, ए के यदि पड़ोसी लेता हूं, तो ये जो फंक्शन है वो हमेशा इस तरीके से ही आएगा। मतलब ये जो छोटी वैल्यू है ना, ये फंक्शन लेस देन है ना इससे, और ये तुम्हारे पास किससे लेस देन है, जी ऑफ एक्स से। जब फंक्शन लेस देन है तो जो इसकी लिमिट आएगी वो भी हमेशा कैसी आएगी, इसकी कम आएगी, इसकी कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। कहने का मतलब है कि यदि इसके नेबरहुड देखें, कॉमन सेंस की बात है, यदि हम यहाँ पर कोई पॉइंट देखें, देखो यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है नेबरहुड, तो देखो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है कम आई है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों में अंतर है ना। यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पर मान लीजिए 1 है और यहाँ पर मान लीजिए 1.5 है, तो तुम्हारे पास जो ये जो वैल्यू कम है और तुम्हारे पास कौन सी है, ज्यादा है। ये आपने मान लिया f ऑफ x और ये आपने क्या मान लिया, g ऑफ x है। तो f ऑफ x यदि लेस देन g ऑफ x है, सुनना ध्यान से, तो ये या बराबर हो, तो आंसर में हमेशा ये कंडीशन चलेगी कि ये f ऑफ जो x है या g ऑफ x है, तो इसका आंसर लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है और लेस देन भी रह सकता है। चाहे ये लेस देन हो और चाहे ये लेस देन इक्वल टू, इसका आंसर में हमेशा क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू आएगा। अब हो गया पॉइंट क्लियर। ये ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया तो ये इसके बारे में बात थी, नेबरहुड के बारे में। बहुत सीधी सी बात है, दो ग्राफ जा रहे हैं, उस पर कोई लिमिट आपने लगाई, वहां पर जो पहले फंक्शन की जो वैल्यू आई है और जो g ऑफ x की जो वैल्यू आई है, जो तुम्हारे फाइनल जो आंसर आए हैं, यदि f ऑफ x लेस देन या इक्वल टू g ऑफ x है, तो हमेशा आंसर भी इसी तरीके से आएगा। यदि पहले की लिमिट तुम्हारे पास में l है, दूसरे की लिमिट तुम्हारे पास में m है, तो ये हमेशा ऐसे आएगा कि l लेस देन इक्वल टू m आएगा, चाहे फंक्शन लेस देन हो स्ट्रिक्टली, चाहे इक्वल टू हो गया पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिख लिया वो सबने, लिख रहे हैं अभी, लिख लो पहले आराम से। लिख लिया भाई, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास में क्या है। नेक्स्ट ये यदि तुम्हारे पास कंपोजिट फंक्शन है तो क्या बनेगा। अब कंपोजिट फंक्शन तो हमने पढ़े थे, तो कंपोजिट फंक्शन की बात करें, यदि तुम्हारे पास में फॉग है, फॉग ऑफ एक्स,
तो वो ये कहता है कि भैया f को बाहर निकाल लो, g ऑफ x के अंदर क्या कर देंगे आप, लिमिट लगा देंगे। तो आंसर तुम्हारे पास किसमें आ जाएगा, f के अंदर कौन आ जाएगा, m आ जाएगा। क्योंकि ये बात तो हमने पढ़ी थी ना, ध्यान है अपने को, ये तो हमने निकाला था कि यहां पर तुम्हारे पास जो ये है इसकी जो लिमिट कितनी होती है, m होती है, याद है आपको। चलो दिखाऊं आपको, ये देखो ऊपर देखो, ये तुम्हारे पास फंक्शन कैसा है, फंक्शन देखो, यदि फंक्शन f ऑफ x है तो अपने पास लिमिट कितनी बन रही है, lg ऑफ x, लिमिट कितनी आ रही है, m आ रही है। अब ये बताओ, कॉमन सेंस की बात है कि यदि हम यहां पर इसका आंसर जो है वो अपने पास कितना आ रहा है, m इसका आंसर आता है, तो यहां अपने पास में f है, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ m बन जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो फंक्शन f है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यदि ये कॉन्टिन्यूअस है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है ना, एक एग्जांपल करवाएंगे समझ में आ जाएगा। इसकी यदि पार्टिकुलर बात करें तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि मान लीजिए हमने ले लिया a, अब a हमने लिया यहां पर, और पार्टिकुलर केस इसके हम देख रहे हैं, पार्टिकुलर केस में आप समझेंगे, वो तुम्हारे पास में करें, यदि log ऑफ f ऑफ x है, ये तुम्हारे पास log लिखा हुआ है, ठीक है, तो log के बाहर लिमिट लगी हुई है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो ये कहता है कि भैया जो log है ना उसको छोड़िए, उसको बाहर लिख लेंगे, और जो log के अंदर जो फंक्शन है, x का जो फंक्शन है ना, वहां पर आप यूज कर देंगे। अब आप कहेंगे जी कैसे, देखो ये ऐसे आ गया, बहुत कॉमन सेंस की बात है। यहां पर log ऑफ x है, ये समझो आप, यहां अपने पास लगा दी लिमिट x टेंड्स टू, लगा दी आपने c, तो यहां पर x के प्लेस पे कौन आ जाएगा, c आ जाएगा। log में थोड़ी कुछ लगेगा, जहां x है वहां क्या पुट करना है अपने को, वहां पर जो लिमिट आपको गिवन है वो पुट करनी है, वो चेक करनी है। तो वो ये कह रहा है कि वो तो बात की बात है, वो एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, पहले तो लिखना कैसे है इसको। यदि log अपने पास में है तो log के अंदर इस log को हम बाहर लिख लेंगे, और जो लिमिट है उस पूरे को हम लगा देंगे फंक्शन के अंदर। सपोज दैट कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, वहां पर वो कंडीशन दे देगा कि x की ये वैल्यू नहीं लेनी है, जो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुम्हारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 है, तो पहली बात तो ये एग्जिस्ट होना चाहिए log अपने को, तो log की तुम्हें क्या देगा, कोई ना कोई लिमिट दे देगा। यहाँ पर x टेंड्स टू मान लीजिए a दे दिया, और a को तुम्हें यहाँ पुट करना, मतलब सीधा सा मतलब तुम्हें लिमिट जो लिखनी है वो ऐसे करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, और इस log को आप लिख देंगे बाहर। अब बता समझ में आया नहीं आया। लेकिन जब आपका जब फाइनल जब आंसर आएगा तो उसमें एक बात याद रखनी है कि वहां पर जो आंसर आएगा हमेशा वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए। यदि नेगेटिव होगा तो वो आंसर वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए कंडीशंस होती है अपने पास में। देखिए कंडीशंस ये होती है कि जब तुम्हारे पास log में आंसर आता है, log ऑफ x टू द बेस a, या मान लीजिए यहाँ पर तुम्हारी लिमिट लगा दी, उसका आंसर आ गया l, तो हम ये बात जानते हैं यहाँ पर जो l है अपने पास में, ये l कितनी होती है तुम्हारे पास, और जो a है वो तुम्हारे पास कितनी होती है, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये वाली कंडीशन। इसलिए आप जब लिमिट यूज करेंगे तो वो अपने पास में जो l, जो फंक्शन f ऑफ x में जो लिमिट x टेंड्स टू आपने a पुट किया, तो उसका जो आंसर l आया, क्योंकि वो हमने पहले मान रखा था, तो l की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो ग्रेटर देन कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वो काम करेगी। मान लीजिए ऐसे आंसर आ गया कि लिमिट आपने यूज करी यहाँ पर, और इसका मान लीजिए आंसर आ गया -2, तो आप लिखेंगे log ऑफ -2। जैसे ही आप ये लिखेंगे तुरंत कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो log ऑफ -2 एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडीशन समझ में आ गई। फिर देखते हैं, यदि मान लीजिए इस तरीके से हो
कि यदि ए की पावर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो तो भी दिक्कत नहीं है। ये तो हमने अभी किया था, ए की पावर एक्स ये लिया था, अभी हमने किया था ना, तो हमने ई में थोड़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। हमें लिमिट कहाँ पे लगानी है, एक्स पे लगानी है, तो सीधे हम पूछ गए एक्स पे। जैसे ये ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5 प्लस के 6 ऐसे आ गया। यहाँ लिमिट दे दी मान लीजिए उसमें जो भी है +2 -2 जो भी इसको देना है, ठीक है। अब वो आपको चेक करना कि भाई इसका आंसर कितना आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो ये लिमिट है सीधी ई पे हटा करके अपने को कहां पे लगा देनी है, बताओ कहां पे लगा देनी है, ई लिमिट एक्स टेंड्स टू, यदि ए लिया तो ए लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, और यदि कोई नंबर लिखा हुआ है तो नंबर लिख लो जो भी आपको लिखना है। तो ये लिमिट सीधी ऊपर पहुंचेगी। कॉमन सेंस की बात है, जो लिमिट जो हम लगाएंगे, जो एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे वो कहां पे पुट करेंगे, जहां एक्स होगा वही तो चेक करेंगे उसको। अब यहां जब x है ही नहीं तो यहां कब चेक करेंगे उसको। नेक्स्ट देखो, लास्ट स्टेप के पास में, इसको समझ लो एक बार, ये समझ में आ गया तुम्हारे में केस भी। लास्ट देखो, दी मान लीजिए फंक्शन तुम्हारे पास में मॉड का है, तो कैसे करेंगे। तो भैया क्या करेंगे आप, सीधी सी बात है, मॉड को आप बाहर लगा तो फंक्शन में लगा तो आप। अब मान लीजिए आपको ऐसे करना हो कि यार भाई लिमिट लगी हुई है, एक्स टेंड्स पे मान लीजिए 0 है, मॉड ऑफ एक्स है, तो आप क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट लगाएंगे इसके अंदर, क्या लगाएंगे लिमिट में। तो भाई पहले दूसरी बात है, जो भी आप लेफ्ट हैंड जो भी राइट हैंड जो भी डायरेक्ट लगा रहे हैं आप, तो कहने का मतलब ये है कि जो लिमिट लगेगी वो अंदर की जाएगी, तो मोड के अंदर जाएगी वो। लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना है 0 है, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा ये x हो जाएगा। यदि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का चक्कर है तो आप ये लगा देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां तुम लगा देंगे x। अब ठीक है, ये तो करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मोड वाले केस में जो मोड है वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो क्या करते हैं, तो सेम करते हैं, मोड को बाहर लगा देते हैं और अपने पास में फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये इसके अलजेब्रा की जो लॉ है, अलजेब्रा ऑफ जो लिमिट्स है, वो आपको समझ लेनी है कि अलजेब्रा के अंदर जो हम यूज करते हैं लिमिट्स को, वो कैसे यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब आप लिमिट यूज करेंगे तो वहां पर ये पता होना चाहिए कि लिमिट को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिख सकते हैं। यदि आपको लिखना आ गया तो सीधा सीधा फिर उसमें अपने को जो प्रॉब्लम है ना, उसमें ये देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं तो उसमें पूरा कोई फॉर्मूला बन जाएगा, या तो स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा। जो स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा तो हम उसके अंदर सीधी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज इसमें आप लगे रहेंगे, आंसर आपको कुछ और आएंगे, क्योंकि आपने रूल तो पढ़े ही नहीं। तो पहला काम है कि आपको रूल पढ़ने और ये 2-3 बार 5 बार आपको लिख के देखने। जब ये लिख के देखेंगे तो ये अपने को याद हो जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, और पढ़ेंगे बस वो तो मुझे पता है। कल इसकी प्रैक्टिस करते हैं।